जब मैं क्लास में होता हूं, मेरी हालत इतनी बुरी है, मैं खाने का मैं लिख के देता हूँ, कोई नहीं आएगा। मेरे पास शहर तक खरीदने के पैसे नहीं क्वेश्चन पूछता हूं, आप जो बोल रहे हो वो बहस के लिए सुनने के लिए अच्छा है। मेरा पूरा 99% ऐसा बिल्कुल immediate नहीं सोचे हैं, but सोचेंगे। गाड़ी स्टार्ट कर। मैं नहीं आऊंगा। नहीं तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन ये पूछता हूँ, अगर आपके लिए यहाँ पर रूट 25 है, प्रॉब्लम सॉल्व हमारे पास रूट 25 है, तो इसकी वैल्यू क्या निकलेगी भाई? इसकी वैल्यू क्या निकलेगी? अब मैं स्टूडेंट के सामने कुछ ऑप्शन देता हूँ, जैसे मैंने ऑप्शन दे दिया यहाँ पर भाई, आपके लिए क्या +5 आएगी, -5 आएगी और +-5 आएगी। ठीक है, तो देखिए अक्सर स्टूडेंट क्या कहता है, स्टूडेंट का पहला ही क्वेश्चन होता है सर +-5 सही है, ये बोलता है। आज मैं आपको बिल्कुल ये क्लियर बताने वाला हूं कि आप जिस क्वेश्चन का जो आंसर दे रहे हैं +-5, ये आंसर पूरा रॉन्ग है, टोटली रॉन्ग है। आप बिल्कुल अब तक गलत पढ़ते आए, ये इसका आंसर कभी हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। अब कैसे पॉसिबल नहीं, ध्यान से देखिए, यहां पर अब मैंने बोला कि रूट 25 की वैल्यू +-5 नहीं है, ये मैं डिस्कस करूंगा आज की वीडियो में। देखिए समझिए ध्यान से, कॉन्सेप्ट को समझिए कि कौन सी वैल्यू कहां पर आएगी, कौन सी वैल्यू कहां पर नहीं आएगी, ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है। हम छोटी क्लास में क्वेश्चन कर रहे होते हैं और उसके आंसर जबरदस्त तरीके से निकल रहे होते हैं, तो हमें बड़ी खुशी होती है और हमें बड़ा अंदर से सुकून मिलता है कि भाई हमारे क्वेश्चन सही जा रहे हैं, हमें मैथ आ रही है। ध्यान दीजिए, आप अगर इस तरीके से अगर रूट 25 दे रखी है और आप इसका आंसर निकाल के आ रहे हैं, यहाँ पर आंसर निकाला आपने +-5, तो आप छोटी मोटी गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, यहीं पर मैंने क्या बोला, यहां पर मैं ये बोल रहा हूं अगर x² की वैल्यू हमारे पास क्या है 25 है और यहां से आप x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू, तो +-5 आएगी, +-5 आएगी, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लेकिन इस वाले केस में +-5 आंसर नहीं आएगा, ये बिल्कुल अगर ऐसा कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। तो आपको कुछ समझना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं कि मेरा राइट चलता हो, किसी का राइट नहीं चलता, इसमें कॉन्सेप्ट बेसिस से आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सा आंसर कैसे निकल रहा है। चलिए मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। सबसे पहले समझिए, देखिए ध्यान से समझिए, अगर मेरे पास कोई वैल्यू दे रखी है, अभी मैंने बोला कि x² = 25 है, तो यहां पर देखिए x की वैल्यू निकलेगी, क्या निकलेगी, यहां पर x की वैल्यू +-5 निकलेगी। ये करेक्ट आंसर बताया मैंने। जबकि मैं क्या बताने वाला हूं, यहां पर मैंने ये डिस्कस किया है कि अगर रूट में 25 दे रखा है तो भाई इसकी वैल्यू +-5 तो नहीं आएगी, भाई बिल्कुल नहीं आएगी इसकी +-5 की वैल्यू, ये बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। तो ध्यान से समझिए, इसमें क्वेश्चन को सेटिस्फाई करते हैं। आप ध्यान से देखिए, तो अगर मैं इस वाले कॉन्सेप्ट को यहां पर ले लेता हूं, तो यहां पर क्या दे रखा है, अब एक बात सोचिए किस तरीके से सोचना है मैथमेटिक्स के अंदर। x की वैल्यू क्या पुट करें कि 25 आ जाए, तो पहला केस तो ये हो जाएगा भाई, अगर हम क्या पुट कर देते हैं यहां पर, अगर आप x की वैल्यू 5 पुट करते हैं तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 25 निकल के आ जाएगा। तो एक वैल्यू तो क्या होगी हमारे पास, x = 5 हो गई। दूसरा केस क्या बनता है हमारे पास, पुट x = -5। अगर x की वैल्यू -5 पुट कर दें तो भी यही वैल्यू निकल के आएगी। देखिए अगर आप x की वैल्यू -5 पुट करेंगे तो -5 का होल स्क्वायर क्या मिलेगा, 25। तो ये तो दोनों आंसर सेटिस्फाई हो गए, बिल्कुल हो गए, सेटिस्फाई हो गई। लेकिन अब ये क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पर, अब ये क्यों नहीं हो रहा है, ये भी डिस्कस करूंगा। देखिए एक कॉन्सेप्ट और देखिए, ध्यान से देखिए, आप ये हमेशा याद रखिए, अंडर रूट नेवर गिव्स नेगेटिव वैल्यूज। ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए, कहीं पर लिख लीजिए कि भाई रूट कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता है। ये मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा और प्रूव भी करूंगा। देखिए हम इस वाले कॉन्सेप्ट को दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, यहां पर ये बोल सकते हैं कि यहां पर रूट गिव्स ऑलवेज गिव्स नॉन नेगेटिव वैल्यूज। अब ध्यान से समझिए, यहां पर दोनों का बड़ा कॉन्सेप्ट है। आप मैंने यहां पर क्या बोला है, यहां पर ये बोला है कि भाई रूट जो स्क्वायर रूट होगा वो नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे क्या हमेशा पॉजिटिव देगा, नहीं मैंने ऐसा तो नहीं बोला। इसका मीनिंग ये नहीं निकला कि वो केवल पॉजिटिव वैल्यू देगा, इसका मीनिंग ये निकला अगर नेगेटिव नहीं देगा तो पॉजिटिव देगा या क्या देगा, 0 देगा। ठीक है, पॉजिटिव देगा 0 देगा। ध्यान से देखिए, यहां पर मैंने क्या बोला कि ऑलवेज गिव्स
नॉन नेगेटिव वैल्यूज हमेशा क्या देगा, नेगेटिव नहीं देगा। नेगेटिव के अलावा क्या दे सकता है आपको, पॉजिटिव भी दे सकता है और जीरो दे सकता है, दोनों का मीनिंग एक ही है। तो आप इस वाले जो एक मैंने आपके साथ जो डिस्कस किया है इसे आप नोट कर लीजिए, कहीं भी नोट कर लीजिए, इससे डिस्कस करेंगे। देखिए अब ध्यान से समझिए, मैं बिल्कुल डिस्कस करने वाला हूं। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट देखिए, अगर मैंने अभी क्या लिखा है, अगर मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर इजकल टू, यहाँ पर मैंने ये लिखा है एक्स स्क्वायर इजकल टू एक्स लिखा है, यहाँ पर रूट के अंदर ऐसे लिख दिया मैंने, रूट एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स लिखा। अब बताइए क्या ये वैल्यू सही है? आप ध्यान से देखिए, सोचिए, समझिए, पहले ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। मैंने लिखा यहाँ पर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स लिखा, क्या ये रिजल्ट सही है? अभी मैंने क्या लिखा था, मैंने यहाँ पर आपको नोट कराया है कि इसको जो अंडर रूट होता है नेवर गिव्स नेगेटिव वैल्यू। भाई नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा, ध्यान समझिए, यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। सर ये तो पॉजिटिव है, ये तो सही होना चाहिए, लेकिन ये बता दूं ये आपका देखिए, चलिए मैं डिस्कस कर लेते हैं, सही है गलत है चेक कर लेते हैं। मैंने क्या किया, मैंने वैल्यू पुट किया, भाई एक्स की वैल्यू 1 पुट किया, 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 इक्वल टू, ये दोनों साइड इक्वल आ रहा है, 1 प्लस सेट सही हो रहा है। अगर मैं एक्स की वैल्यू 2 पुट करता हूँ, यहाँ पर मैंने 2 पुट किया, 2 पुट कीजिए, क्या हो जाएगा, रूट के अंदर देखिए, यहाँ पर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर क्या निकलेगा, बाहर 2 निकलेगा। सर ये भी यहाँ भी सही हो रहा है। अगर मैं क्या पुट करता हूँ, एक्स की वैल्यू 3 पुट करता हूँ, 3 पुट कीजिए, क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और इस स्क्वायर से बाहर निकलेगी वैल्यू 3 आ जाएगी। सर ये भी सही है, ये भी सही है। तो क्या ये कंडीशन सही है? सोचिए समझिए। अगर आप एक्स की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो क्या होगा, बिल्कुल सर 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 0 का स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये सारी वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है। आप समझिए यहाँ पर क्या ये कंडीशन सही है? लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मैं यहाँ पे सोचता हूं, मैं क्या सोचता हूं कि ये वैल्यू बिल्कुल सही नहीं है, भाई बिल्कुल सही नहीं, बिल्कुल गलत है, यहाँ पर ये रिजल्ट गलत है। ये देखिए मैथमेटिक्स का एक कंडीशन है कि कोई आपने ऐसी बहुत सी कंडीशन ले ली, आपने लाखों कंडीशन पे सेटिस्फाई कर दिया, लेकिन एक कंडीशन पे क्या हो गया, फेल हो गया। तो मैथमेटिक्स का रूल ये कहता है भाई वो आप फेल ही माना जाएगा, आप उससे सेटिस्फाई नहीं बोल सकते। चलिए अब ऐसी कौन सी वैल्यू है कि जो उसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है? चलिए ध्यान से देखिए, मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एक वैल्यू पुट की, यहाँ पर x इक्वल टू -4 पुट कर दिया। भाई x इक्वल टू -4 पुट कर दिया मैंने। देखिए x वैल्यू -4 पुट करता हूं तो देखिए इन पे तो सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसमें सेटिस्फाई होना चाहिए, होना चाहिए, तभी तो बोलेंगे कंडीशन सही है। तो ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पर मैं -4 पुट करता हूं तो -4 का स्क्वायर से रूट हट जाएगा, क्या रिजल्ट निकलेगा यहाँ पर, देखिए -4 का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, -4 का स्क्वायर कर रहे हैं यहाँ पर, तो क्या वैल्यू बचेगी यहाँ पर, ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या वैल्यू बचेगी। तो देखिए माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 16 हो जाएगा हमारे पास, और 16 की वैल्यू बाहर निकलेगी, क्या निकलेगी, 4 वैल्यू बाहर निकलेगी। समझ आ गया यहाँ पर, ध्यान से समझ लीजिए इसे, ठीक है ना। आप -4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ गया, और 16 से बाहर निकालेंगे वैल्यू 4 आ गई। ये क्लियर हो गया भाई। हम वैल्यू तो क्या पुट कर रहे हैं, -4 पुट कर रहे हैं, रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, 4 निकल के आ रहा है। ये तो गलत हो गया भाई, ये तो गलत हो गया यहाँ पर, ठीक समझ आ गया। तो ये वाला केस केवल कब सही है यहाँ पर, तो आप ये बोल सकते हैं इस वाले केस में कब सही हो सकता है, जब x स्क्वायर इक्वल टू x दे रखा है, लेकिन कंडीशन आपको लगानी पड़ेगी यहाँ पर। भाई x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर एंड इक्वल 0। अगर या तो 0 के इक्वल है, 0 से बड़ा है तो सही है। अगर x की वैल्यू नेगेटिव होगी तो ये वाली कंडीशन भाई काम नहीं करेगी, यहाँ पर ये वाली कंडीशन काम नहीं करेगी। समझ में आ गया। चलिए अभी जो मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था आपके सामने कि √25, अब √25 इक्वल टू भाई आप यहाँ पर क्या बोला, +-5 नहीं है, ये मैंने बोला कि ये रिजल्ट निकल के नहीं आएगा। समझ में आ गया। चलिए इसे चेक कर लेते हैं क्यों नहीं आएगा निकल के। चलिए मैंने माना यहाँ पर भाई √25 दे रखा है, यहाँ पर √25 दे रखा है, और यहाँ पर भी मैंने लिखा यहाँ पर √25 लिखा, ठीक है, √25 दे रखा है इस तरीके से। देखिए अगर आप ये बोलते हैं भाई इसकी वैल्यू +-5 आएगी, तो चलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पर लिखा +5 का स्क्वायर, ठीक है, समझ आ गया। यहाँ पर मैं चलिए इक्वल कर देता हूँ, यहाँ भी इक्वल कर देता हूँ, और यहाँ पे लिखा मैंने -5 का स्क्वायर लिखा, -5 का स्क्वायर। अगर हम ये कह रहे हैं 2 वैल्यू देगा निकल के, तो दोनों वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो देखिए अगर यहाँ स्क्वायर से रूट हटाते हैं तो क्या मिलेगी वैल्यू, +5 मिलेगी यहाँ पर, और यहाँ से स्क्वायर से रूट की वैल्यू उठा देते हैं तो क्या मिलेगी, -5 मिलेगी। अब बताइए क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल है।
अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल है तो मैं इक्वल का साइन लगा देता हूं, अगर ये दोनों रिजल्ट इक्वल आ रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि ये वैल्यू क्या है आपके पास इक्वल है। लेकिन भाई ये वैल्यू इक्वल तो आ नहीं रही है, तो इस वाले केस में बोल सकते हैं कि रूट हमेशा क्या देता है, हमें नॉन नेगेटिव वैल्यू देता है। क्या नहीं देता है? नेगेटिव वैल्यू नहीं देता है। तो आप हमेशा ये गांठ बांध लीजिए, अगर आपका रूट 16 दे रखा है तो भाई यहां पर वैल्यू 4 निकलेगी। ठीक है, 4 निकलेगी, प्लस माइनस 4 नहीं निकलेगी, दोनों में डिफरेंस है। देखिए अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या दे रखा है, 4 दे रखा है, तो एक्स का रिजल्ट निकलेगा प्लस माइनस 2 निकलेगा। समझ आ गया यहाँ पर। लेकिन वही बात अब बोलोगे सर यहाँ से तो बात तो एक ही हो गई, एक्स बचे में स्क्वायर उठाएंगे, यहाँ पर एक्स में स्क्वायर उठाएंगे यहाँ पर, तो ये रूट चढ़ जाएगा यहाँ पर, इस तरीके से रूट चढ़ जाएगा। समझ आ गया यहाँ पर, रूट चढ़ जाएगा। जब बच्चे आप एक्स में स्क्वायर उठाएंगे उधर पहुंचाएंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस करेंगे। ठीक है, ये इसमें एक हमारा जो स्टेप होता है वो हिडन होता है। कौन सा स्टेप हिडन है, ध्यान से समझिए। ये स्टेप डायरेक्ट ऐसे नहीं आया, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये एक्स का स्क्वायर है, तो 4 को क्या लिखेंगे यहाँ पर भाई, अब आपको यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो 4 में कौन कौन से केस मिलेगा, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। समझ आ गया यहाँ पर। अब प्लस का स्क्वायर करेंगे तब भी 4 आएगा, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4 आएगा। तो आप स्क्वायर से स्क्वायर दोनों रिमूव कर सकते हैं यहाँ पर, तो एक्स की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी यहाँ पर, प्लस माइनस 2 आ जाएगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया आपके साथ में, तो ये आपको आना चाहिए कि क्या गलती हो रही है। तो मैथमेटिक्स में अगर आप जितना सोचोगे, जितना समझोगे, मैथमेटिक्स उतना ही मजबूत होगा। वीडियो समझ में आया है, कॉन्सेप्ट सही लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही पॉइंट डिस्कस करता रहता हूं और भी ऐसे फैक्ट लेकर आऊंगा जो अब तक आप वहां तक पहुंची नहीं है। आप मेरी वीडियो देखिए, सोचते रहिए और मैथ को समझते रहिए। जय हिंद, जय भारत।